लौटेंगे आपके पास। खुदकुशी की कोशिश से पहले अंकिता ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो पोस्ट किए जिसमें वो आत्महत्या की बात कर रही है। इन वीडियो में अंकिता अपने पति आयुष के अलावा सांसद कौशल किशोर, अपनी विधायक सास जयदेवी और आयुष के भाई पर गंभीर आरोप लगा रही है। वीडियो में अंकिता रोते हुए दिख रही है। आयुष, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा, अभी तक सोच रही थी तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे। ऐसा लगता था तुम वापस नहीं आए, तुम वापस भी नहीं आओगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम भी तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। अंकिता के खुदकुशी की कोशिश को बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने अपराध करार दिया और अंकिता पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता उनके परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। सड़क पे आकर के उसने अपना ड्रामेबाजी शुरू की और आत्महत्या करने की धमकी दी। ये जो कर रही है, ये हमारी और मेरी पत्नी जो विधायक हैं जयदेवी कौशल, उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रही है। और कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने का वास्तव में प्रयास करता है या कहता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। सुसाइड करना भी एक अपराध है, सुसाइड करने का प्रयास करना भी एक अपराध है। जहाँ तक हम लोगों का मामला है, आयुष को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया गया था और फिर से एक बेदखली का वो कार्रवाई उसके खिलाफ है। कानून इसमें अपना काम कर रहा है, जो घटना हुई है उस पर भी कानून अपना काम कर रहा है और इसके पीछे कोई ना कोई का हाथ है जो लग करके हमारी और विधायक जी की बदनामी कराने का प्रयास कर रहा है। वरना ये मैटर कोर्ट में चला गया है और पुलिस इस मैटर की जांच कर रही है। उसको कानून पर भरोसा नहीं है, हमें कानून पर भरोसा है। इससे पहले आयुष करीब 12 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हुआ और लखनऊ गोलीकांड मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। पुलिस की पूछताछ में आयुष ने अपने आप को बेकसूर बताया। उसने आरोप लगाया कि उसके साले आदर्श ने गोली चलाई और अपनी पत्नी अंकिता पर साजिश रचने का आरोप लगाया। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड में आयुष जख्मी हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके साले को गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आयुष क्यों सामने नहीं आ रहा, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप अंकिता की तरफ से लगाए गए हैं। यहां तक कि वीडियो में तो उसने यहां तक कहा कि अगर उसकी जान को कुछ होता है, क्योंकि खुदकुशी की कोशिश वो कर चुकी है, तो उसके लिए आयुष जिम्मेदार होगा, उसके परिवार वाले जिम्मेदार होंगे। देखिए, बिल्कुल अंकिता ने कई सारे आरोप लगाए हैं, सांसद पर लगाए हैं, अपनी जो सास है उनकी जो विधायक उन पर लगाए और आयुष पर लगाए, क्योंकि उसका सीधे तौर पर अंकिता का आरोप है कि वो उसके पति हैं, प्रेम विवाह किया था, साथ रहते थे, साथ रहने का वादा किया था, लेकिन इस घटना के बाद से वो गायब है, उनके परिवार वालों ने गायब कर दिया। तो निश्चित तौर पर अब अगर मेरी सुसाइड करती है, उसकी मौत होती है, तो इसके जिम्मेदार आयुष होंगे। लेकिन फिलहाल पूरे मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने मुकदमा लिखा हुआ, हम जांच कर रहे हैं पूरे मामले की। दूसरी तरफ
सांसद कौशल किशोर ने सीधे तौर पर कहा कि अंकिता उनके परिवार की छवि खराब कर रही है, उनके खिलाफ साजिश कर रही है और अंकिता के साथ जो कल कई लोग थाने में गए थे वो कौन से लोग थे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो अब आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर जो है वो शुरू हो गया। हालांकि अंकिता को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी हालत खतरे के बाहर है, लेकिन आयुष अभी किसी के सामने नहीं आ रहा। हालांकि कल वो थाने पर अपना बयान दर्ज कराने पहुंचा था, जिसके बाद अंकिता वहां पहुंची थी, लेकिन जब आयुष से मुलाकात नहीं हुई, आयुष से नहीं मिल पाई, उसके बाद उसने अपने 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए थे और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि उसके अजीत, लेकिन परिवार और आयुष इसमें पुलिस की भूमिका क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि एक आरोप अंकिता की तरफ से ये भी लगाया गया, वीडियो में वो ये भी साफ तौर पर कह रही है कि मैं गई थी थाने मिलने के लिए, लेकिन आयुष आप भी बता रहे कि वहां पहुंचा था पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उसको पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया और ये कहा कि वो पहुंचा ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल पुलिस वालों ने उससे नहीं मिलने दिया, उससे कहा गया कि वो आयुष यहाँ नहीं आया। लेकिन जब तक अंकिता पहुंची थी, आयुष अपने थाने में अपना बयान दर्ज कराकर वो जा चुका था वापस और उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया था, जिसकी वजह से अंकिता ना आयुष से मिल पाई और ना ही उससे बात कर पाई। और अंकिता ने सीधे तौर पर इस बात का आरोप भी लगाया कि उसके नंबर को उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने ब्लॉक कर दिया है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, देखना होगा कि ठीक है पुलिस की अजीत, लौट रहे हैं आपके पास। आप जरा आयुष का 9 मार्च का वो बयान सुनवाते हैं आपको, जिसमें उसने अपनी पत्नी अंकिता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की, हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसकी, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे